नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी अलवर की, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार के ब्रेक फेल होने से कार अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां जिला कलेक्टर ने तिरंगा प्रभात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अलवर के पिनान के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार के ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई। चालक ने समझदारी दिखाते हुए हादसे से पहले अपने परिवार को उतारकर उनकी जान बचा ली। हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एएसआई इलियास ने बताया कि एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आने पर जयपुर रिफर किया गया। मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान भी पहुंचे। कार में मौजूद मासूम बच्चे भी घायल हुए, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस टीम दौसा से कैदी को लेने जा रही थी और मामले की जांच जारी है। तो दूसरी गाड़ी की भिड़ंत हुई, कितने लोग घायल आए? हाँ, इसमें 6 लोग आए थे और बाकी सब ठीक है। एक पेशेंट जो है विकास से उनको रेफर किया है, क्योंकि उनको मल्टीपल फ्रैक्चर है, मल्टीपल इंजरी है, जिसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है। और एक और आदमी को जो है फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, तो उसका यहीं पे इलाज हो जाएगा। दूसरी कार में छोटे बच्चे भी 3-4 बच्चों की ज्यादा चोट वगैरह लगी हो। कितना स्टाफ आपका यहाँ मौके पे काम कर रहा है? हाँ, हमारा स्टाफ जो है पर्याप्त मात्रा में है और सभी लोग काम कर रहे हैं। दूसरे वार्ड से भी हमने आदमी बुला लिए। बाकी इस समय इनकी स्थिति ठीक है? हाँ, स्थिति ठीक है। ज्यादा क्रिटिकल है तो बाहर से स्टाफ भी डॉक्टर आपका? हाँ, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे चिकित्सक जो है वो देख रहे हैं और पूरा इलाज कर रहे हैं। सर्जन, फिजिशियन और ऑर्थोपेडिशियन सभी इलाज कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मुरादाबाद से जयपुर जा रहे थे। मुरादाबाद में ससुराल है, वहाँ से जयपुर आ रहे थे मैं घर पे। कौन सी गाड़ी थी? किया सोनिट। कैसे क्या दुर्घटना कैसे हुई? गाड़ी सीधी चल रही थी, अचानक से स्लो करने के लिए ब्रेक लिए तो ब्रेक नहीं आया गाड़ी के। ब्रेक फेल हो गया? हाँ, ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक नहीं आया तो गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई, कंट्रोल में नहीं आई तो बिल्कुल गाड़ी नजदीक आ गई थी आगे वाली, तो उससे लग गई। यहाँ पुलिस की गाड़ी से टक्कर हाँ, उससे गाड़ी टकरा गई। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी कितनी पलटी गई, क्या हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी वाड़ी सब जल गई। गाड़ी पूरी चल गई? हाँ, गाड़ी में चीज बीज कपड़े वगैरह। कितने लोग थे आप? हमें 4 बच्चे थे और 3 बड़े थे हम। क्या क्या नाम है सभी के? वाइफ का नाम हीना है और 7 बजे तो उनका सबीना है। बाकी बच्चे हैं अब्दुल्ला, आइल, अखलत, रिदा, गुलफाम। और आपका नाम? गुलफाम है। अच्छा, गाड़ी में कुछ कैश वगैरह भी था? हाँ, कुछ पैसे थे, 2-1 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मेरे आप इनको पता है, इन्होंने रखे थे पैसे बताए बिना। कितने कैश? और चीज वगैरह थी। कैश कितना बताया? ये 2-2.5 लाख रुपए। कितने थे? 2,95,000। 3 लाख के आसपास। हाँ, वो पूरा जो इन्होंने मुझे बताया नहीं उस वक्त पे। पूरा था। मुरादाबाद से जयपुर अच्छा, वो पूरा कैश चल गया? गाड़ी में निकाल नहीं पाया, कुछ करा ही नहीं, कैसे मौका ही नहीं मिला, गाड़ी लॉक हो गई, खुले नहीं। किन लोगों ने बचाया आपको? किसी ने नहीं बचाया। सब जैसे गाड़ी पलटा खाई, फटाफट से मैंने अपना गेट तोड़ के निकाला और सब बच्चों को मैंने खुद ने खींच खींच के निकाला। मेरी वाइफ को भी, बच्चों को भी और पीछे जो थे उनको भी, सबको मैंने खुद ने निकाला। पुलिस कर्मियों के साथ दुर्घटना हुई, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? क्या मामला कैसे हुआ? ये पुलिसकर्मी डीग से दौसा डीग पुलिस लाइन से दौसा जा रहे थे मुलजिम लेने के लिए और अपनी सरकारी वाहन से जा रहे थे। जो रैनी के पास में बॉम्बे हाईवे है, उस इलाके में आगे से किया गाड़ी आई थी और उसका आपस में एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के दौरान किया गाड़ी में 7 सिविलियन थे और 7 मुलाजमान थे इस गाड़ी में, गवर्नमेंट गाड़ी में पुलिस वाले, जिनमें से विकास के हेड इंजरी ज्यादा है। विकास कांस्टेबल को उसको जयपुर रेफर कर दिया है और अन्य रिंकू, शिव सिंह, सरदार सिंह हेड कांस्टेबल, लक्ष्मण, दुल्लीचंद और लोकेश हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सिविलियन भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। एक सीरियस है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको जयपुर रेफर कर दिया है। ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे है। दिल्ली बॉम्बे हाईवे इलाका थाना रैनी में या 120.5 पे कौन सा पड़ता है वो है, पिनान है शायद कोई। अब वो तो पता नहीं क्या हुआ है, आगे हालात तो वही बताएंगे। बाकी एक्सीडेंट हुआ है फिलहाल दोनों, एक विकास कांस्टेबल सीरियस है, बाकी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। दोनों 7 तो सिविलियन थे जो किया गाड़ी में थे और 7 अपने इसमें है मुलाजमान थे,
जो भी ड्यूटी में जा रहे थे। छोटे बच्चे भी थे उसमें, 4 छोटे बच्चे हैं और 2 लेडीज हैं, 1 जेंट्स है, ड्राइवर है। ये क्या कोई मुलजिम लेने जा रहे थे? मुलजिम लेने जा रहे थे, 2 सब जी। ठीक है सर। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने सोमवार को राजगढ़ थाना और डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष, स्वागत कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस मुख्यालय द्वारा लागू नए कानूनी प्रावधानों के प्रति पुलिस कर्मियों को सजग किया। आईटी एक्ट से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण से पूर्व थाना पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने डीएसपी कार्यालय में लंबित फाइलों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी की अव्यवस्थाओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं की 6 प्रमुख मांगों पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने सहमति जताई और समाधान का आश्वासन दिया। मांगों में 30 बेड से बढ़ाकर 75 बेड की सुविधा, ब्लड स्टोरेज की स्थापना, सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराना, स्त्री रोग विशेषज्ञ व फिजिशियन की नियुक्ति, स्थायी सीएचसी प्रभारी की नियुक्ति और चिकित्सकों द्वारा मरीजों से ली जा रही फीस बंद करना शामिल है। डॉक्टर खान ने सोनोग्राफी मशीन का ऑर्डर जारी करते हुए 10 से 15 दिन में सुविधा शुरू करने की बात कही। साथ ही डॉक्टर हेमंत मेहरा को स्थायी प्रभारी नियुक्त किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ सप्ताह में 2 दिन और फिजिशियन 3 दिन सेवाएं देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शिवम गुप्ता के नेतृत्व में श्याम कुशवाहा, बबलू प्रजापति, दिनेश चौरसिया, जय राठौर, सूरज लोढ़ा, आशीष गौड़ आदि के क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रतिनिधियों से फोन पर चर्चा की। सीएमएचओ ने सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई और नए चिकित्सालय हेतु 10 बीघा भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। 10 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, बीएमओ और सीएचसी प्रभारी शामिल हैं। इस अवसर पर तहसीलदार गजेंद्र शर्मा, बीएमओ अर्श महबूब, सीएचसी प्रभारी हेमंत मेहरा, थाना प्रभारी बृजराज सिंह सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने समय पर कार्रवाई न होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। 75 बेड या 100 बेड करने का है, उसका प्रपोजल हमने पूर्व में दिया है। आज सिर्फ हमने कलेक्टर साहब से फिर बात कराई है, तो पुनः इसका पहुंचाएंगे और कोशिश करके उम्मीद है कि नए बजट में हम जो भी बेस्ट होगा करने का प्रयास करेंगे हायर अथॉरिटी के माध्यम से। दूसरा, नई सोनोग्राफी में पुरानी मशीन जो थी यहाँ सोनोग्राफी वो पुरानी थी, वो ख़राब हो चुकी है। उसके लिए हमने नई सोनोग्राफी का वर्क ऑर्डर दे दिया है, जिसकी अनुमानित लागत जो भी है वर्क ऑर्डर 10.5 लाख है। उन्होंने कि जो अध्यक्ष जी इन्होंने बात भी करी है। तीसरा है जो डॉक्टर हेमंत के लिए डिमांड थी कि उनको फुल टाइम यहाँ लगाया जाए, उनको फुल टाइम यहाँ कर दिया है और वो यही काम करेंगे सप्ताह में 6 दिन। एक दिन तो आदमी डे ऑफ वगैरह लेता है, तो जो सोनोलॉजिस्ट है। चौथा, इन्होंने जो गायनेकोलॉजिस्ट की डिमांड करी थी वो भी हमने सप्ताह में 2 दिन यहाँ लगा दिया है। एक फिजिशियन की डिमांड की थी, वो सप्ताह में 1 दिन हमने लगाया। जो प्रतिनिधिमंडल 3 दिन की कह रहे हैं, उसके लिए हम कलेक्टर साहब से डिस्कस करने के बाद उसको कोशिश करके 3 दिन करेंगे। और जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है वो इसके लिए जो भी रक्तदाता समूह, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि एक युवाओं का दल है जो रक्तदान करते हैं, उनकी रक्त कोष फाउंडेशन RKF, तो उनको भी मैंने आमंत्रित किया है कि वो झालावाड़ आ जाएँ। तो हम डीन साहब के साथ बैठक करेंगे, तो इनको कौन कौन सी सामग्री और चाहिए वो भी उपलब्ध कराएंगे। और महीने में 1 दिन या महीने में 2 दिन ऐसे फिक्स करे जाएंगे बकानी में कि उस दिन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाए। और जो भी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कलेक्टर साहब ने जो बात करी इनसे, तो इन्होंने जो भूमि के लिए कहा, तो कलेक्टर साहब ने भूमि के लिए सहमति प्रदान करी। तो हमने 10 बीघा के प्रस्ताव बनाएंगे और तहसीलदार साहब भी यही है, 10 बीघा ज़मीन हम अस्पताल के नाम से आवंटित करवाएंगे। और उसमें भी एक और अभी जो भाई साहब ने बताया कि ब्लड स्टोर हमारी BPHU लैब जो 2 गाँव के बीच में उलझी हुई थी और बकानी के नाम से ही स्वीकृत है, तो हमें भूमि मिलते ही हम यहीं पर टेंडर लगवाएंगे। वो लगभग 75 लाख की निर्माण कार्य होगा, वो एक एडवांस लैब बनेगी। तो वो भी हम मेरे AN साहब से मैंने इनको बात करा दी है, अब यही रहेगी। ज़मीन नहीं मिलने की वजह से वो इधर उधर चल रहा था, लेकिन अब फाइनल डिसीजन यही रहेगा। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। भरतपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने पुलिस परेड ग्राउंड से तिरंगा प्रभात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सारस चौराहा, ट्रैफिक चौराहा, बिजलीघर चौराहा, मानसिंह सर्कल होते हुए मास्टर आदित्य येंद्र राजकीय विद्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान ADM सिटी राहुल सैनी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्काउट गाइड, NCC कैडेट्स और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा।
भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।